अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर 4 यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेजरमेंट के लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी बुक का पेज नंबर 102 ओपन कर लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हमारा यूनिट 4 मेजरमेंट। इसमें जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मियाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, नाउ उससे पहले हम आ जाते हैं मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, मेजरमेंट का पैमाइश कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को मापने को मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ, लंबाई को मापना, मास किसी चीज़ के वज़न को मापना। ठीक है, कोई चीज़ कितनी भारी है ये जो हम पकड़ के फील करते हैं, इस तरह से वो मास होता है। और कैपेसिटी यानी कि कोई भी चीज़ अपने अंदर कितनी चीज़ जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि एक ब्रीफ केस में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने सूट जो है वो अपने अंदर डाल सकता है, या एक बैग में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी बुक्स जो है वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो इस तरह तो कैपेसिटी किसी चीज़ की जो सलाहियत होती है अपने अंदर जस्ट करने की, उसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो नाउ अब हम अपनी लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तो आप लर्निंग आउटकम्स, अगर आप अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग आउटकम्स देख रहे हो तो अभी आपको कुछ बातें अनक्लियर होंगी। ठीक है, जो लर्निंग आउटकम्स आपको अनक्लियर होंगे, तो इस वीडियो को आपने 2 दफ़ा देखना है, एक दफ़ा अब और एक दफ़ा अपने चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद देखना है। तब आपको ये लर्निंग आउटकम्स जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, अभी तो आपके लिए कुछ बातें जो है वो न्यू भी होंगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद, फिनिश करने के बाद आप किस काबिल हो जाओगे? आप इस काबिल हो जाओगे कि कंपेयर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। यानी कि आप बता सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लॉन्गर है और या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है शॉर्टर है। ठीक है, लेंथ को कंपेयर करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो लॉन्गर और शॉर्टर ही यूज़ होता है, कोई टालर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट थिंग्स की लेंथ को कंपेयर करने के काबिल हो जाओगे और आप बता सकोगे कोई कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, लॉन्गर है या शॉर्टर है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के से। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपेयरिंग तो तभी हम कर सकते हैं, पेयर में ही कंपेयर होते हैं। आगे से हम आ जाते हैं और आप सीख जाओगे रिकॉग्नाइज द यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ को मेजर करने के यूनिट को सीख जाओगे कि लेंथ को तो मीटर में और सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। यूज स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मीटर एंड सेंटीमीटर एंड देयर एब्रिविएशन, मेजर एंड रिकॉर्ड लेंथ ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यानी कि जो स्टैंडर्ड जो पहले से डिफाइंड है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिट यूज़ होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, मीटर और सेंटीमीटर होते हैं, तो आप उनको यूज़ करना सीख जाओगे और उनकी एब्रीवेशन, यानी कि मीटर को एम से रिप्रेजेंट करना और सेंटीमीटर को सी एम से रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, और आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है लेंथ को रिकॉर्ड भी कर पाओगे। ठीक है, अब आपने आज से पहले जो है स्टैंडर्ड यूनिट से लेंथ को नहीं मेजर किया, आपने आज से क्या सीखा? अपने हैंड से लेंथ को मेजर करना, या अपनी किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना सीखा। तो अब हम जो है यूनिट्स को यूज़ करते हुए लेंथ को मेजर करना सीखेंगे। यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100 टू सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्व लेंथ इन द सेम यूनिट्स। ठीक है, आप जो है अगर आपको लेंथ आती है 2 ऑब्जेक्ट्स की जिनके यूनिट सेम है, यानी कि दोनों मीटर में है या दोनों सेंटीमीटर में, देन आप उनको ऐड कर सकते हो अगर उनके नंबर जो है वो 100 से कम है और उनका आंसर भी 100 तक ही आता है, यानी 100 के विद इन 100 जो है आंसर आता है, तब आप उनको सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि वो आप जो है इनकी एडिशन जो है लेंथ को ऐड करना सेम होल नंबर्स को ऐड करने के जैसा ही है, बस उनके यूनिट्स जो हैं जो आ रहे होते हैं वही यूनिट्स हमने वो साथ जो है वो लगा देने होते हैं। बाकी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक जैसी ही है, जो कि हमने नंबर ऑपरेशन में सीख ली हुई है। ठीक है, कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब लेंथ के बारे में सब कुछ सीखने के बाद आप कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि डिफरेंट कोई चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आप उनके मास को कंपेयर करना सीख जाओगे कि वज़न किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये सीख जाओगे, यानी कौन सा हैवियर है कौन सा लाइटर है। ठीक है, ये मास के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं। रिकॉग्नाइज द यूनिट्स ऑफ मास, फिर आप पहचान जाओगे कि स्टैंडर्ड मेट्रिक जो यूनिट हैं जो कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड मास के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि किलोग्राम और ग्राम,
उसको पहचानना सीख जाओगे और उनको यूज़ करना भी सीख जाओगे, और उनकी एब्रीवेशन यानी केजी और जी पता लग जाएगा कि आपको ये केजी किलोग्राम की एब्रीवेशन है और ग्राम जी जो है वो ग्राम की एब्रीवेशन है। और आप रिकॉर्ड कर सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के वैरायटी के मास को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, यूज़ करना सीख जाओगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100। अगर आपने डिफरेंट मास को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो करना सीख जाओगे विद इन 100। ठीक है, जिनका समथिंग यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से आंसर जो है विद इन 100 ही रहे, तो आप ऐसे जो है मास को सम और ऐड कर सकते हो, क्योंकि इनकी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होल नंबर्स के मेन नंबर्स ऑपरेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। बस उसमें क्या होगा कि मास के जो है वो यूनिट्स जो है वो 7 आंसर में आएंगे। नाउ इसके अलावा अब आपने मास भी सीख लिया, लेंस भी सीख लिया, फिर आप आ जाओगे कैपेसिटी की तरफ। ठीक है, कंपेयर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, आप कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी जो है मेजर करना सीखोगे। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जो कि स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट नहीं है, जैसे कि जग से कि इसके इस यानी ये एक बकेट है और इसमें 3 जग पानी आ सकता है, यानी इसकी कैपेसिटी है 3 जग। इस तरह से ये ग्लास से, ये कप से, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से मेजर करना सीख जाओगे। रिकॉग्नाइज एंड यूज़ द स्टैंडर्ड मैट्रिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी दैट इज़ लीटर एंड मिलीलीटर। फिर आप पहचानना सीख जाओगे कि कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी मैट्रिक यूनिट होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिट यूज़ होते हैं, जो सारी दुनिया में कैपेसिटी मेजर की जाती है, वो लीटर और मिलीलीटर में मेजर की जाती है। यूज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100 टू सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कैपेसिटी इन द सेम यूनिट्स। ठीक है, तो आप कैपेसिटी में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख जाओगे सेम यूनिट्स के लिहाज से, और जो कि आंसर आपका अप टू 100 तक विद इन 100 ही रहे। नाउ अब हम इस पिक्चर में देखते हैं। इस पिक्चर में तो मदर है और डॉटर है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये डॉटर क्या कह रही है? डॉटर के हाथ में तो बकेट है और बकेट में तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। और फ्रूट्स खाना किस किस को अच्छा लगता है? आपको पता है, फ्रूट्स तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें फ्रूट्स का रेगुलरली यूज़ करना चाहिए ताकि हम हेल्दी दिखें और हमारी स्किन जो है वो फ्रेश रहे। आपको पता है कि फ्रूट्स जो है ना, वो हमारी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आते हैं कि ये डॉटर क्या कह रही है। माई मदर इज़ टॉलर देन आई। ये कह रही हैं मेरी मामा तो मुझसे लंबी हैं। इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट विद विच वी कैन मेजर आवर हाइट्स। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है अपनी हाइट्स को मेजर कर सकें? तो बताएं, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है? आपने अक्सर बच्चे अपनी मामा को कपड़े सिलाई करते हुए देखा होगा। ठीक है, आपकी मामा कपड़े सिलाई करते हुए कपड़ों के लेंस को किससे मेजर करती हैं? वो तो इंचेस टेप को मेजर करती है। तो आपके ज़हन में इंचेस टेप भी तो आया हो सकता है ना। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाइट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, टॉल तो हाइट में आ जाता है। तो आप अपनी हाइट किससे मेजर करते हो बताओ? तो इसलिए हम इसका आंसर में लिखेंगे इज़ देयर एनी इंस्ट्रूमेंट। तो हाँ, यस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हाइट को मेजर करते हैं। तो आपके ज़हन में जो सा इंस्ट्रूमेंट आया तो वो आप कमेंट्स में बताएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम जो है अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।